बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आपको देसी खाने में वेलकम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे टैटो ब्रेड पैटीज। टैटो ब्रेड पैटीज बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना ताकि आप भी ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के लिए ये लंच बॉक्स बना के तैयार कर सकें। घर में हम पोटैटो ब्रेड पैटीज किस तरह से रेडी कर सकते हैं, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा शुरू से लेके एंड तक। बहुत ही कम बजट में हम ये आपको रेसिपी बनाना सिखाएंगे। पोटैटो ब्रेड पैटीज के लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं। 3 अदद आलू है मेरे पास और इन्हें मैंने छिलका उतार के अच्छे से बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के। तो अभी हम इस तरह से इन्हें मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करना है इसमें ताकि कोई भी गुठली ना रहे। जी पोटैटो को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो अभी हम ज़बरदस्त सी स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले पैन लिया और इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना और थोड़ा सा इसे हम गर्म कर लेंगे। और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज। और प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा इसे सोते करना है। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने दूध ले लिया है। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह पाए। जी तो कॉर्नफ्लोर को हमने दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। जी तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें 1 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरी मिर्च कूट के शामिल करनी है, काट के शामिल नहीं करनी। तो इसको भी हम थोड़ा सा हरी मिर्च को भी पका लेंगे इस तरह से तकरीबन 20 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो आलू मैंने मैश करके रखे हैं ये शामिल कर देंगे। बड़ी ज़बरदस्त पोटैटो पैटीज के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे, बहुत ही मज़े की। इसमें हम चीज़ शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से लग रहा होगा कि जिस तरह से हमने इसमें चीज़ शामिल की है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। बहुत ही लाइट और बहुत ही कम से मिसाले हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1 पाव आलू हैं और ये 1 टीस्पून नमक काफ़ी हो जाएगा। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। बस इसमें इतने ही मिसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें मिसाले शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिसाले मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। आप माप के भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन यूज़ नहीं किया। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त हमारी पोटैटो पैटीज बन के रेडी होगी और बहुत ही कम बजट में हम ये पोटैटो पैटीज बना के रेडी कर सकते हैं और बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लंच बॉक्स बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा तो आप इस कंडीशन में नमक और मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट तक पका सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही अहम स्टेप है, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने दूध में मिला के रखा है। 2 टेबल स्पून दूध और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिला के रखा है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी आपने कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर आपने शामिल नहीं कर देना, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह पे मैदा लेके 1 टेबल स्पून दूध में मिक्स करके वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आप 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाई कर लें ताकि मैदा भी अंदर से अच्छे तक पक जाए। बाकी का बचा हुआ भी शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद यहाँ पे हम पकाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी हो रही है। यहाँ पे हम हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया हम यहाँ पे शामिल करें 2 टेबल स्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हम बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों से नहीं बना रहे, बस घर में मौजूद चीज़ों से ये स्टफिंग हम रेडी करेंगे और कमाल की रेडी होगी। इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि कुछ बना के आपको बताया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी, ना मैंने इसमें कोई क्रीम यूज़ की है और ना ही मैंने इसमें कोई चीज़ यूज़ की है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कॉर्नफ्लोर को शामिल करके मैंने अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे हम एक साइड पे करते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपने ध्यान से मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आप भी इसी तरह से पोटैटो
पैटीज बना के रेडी कर सकें। जी तो यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। 2 से 3 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 अदद अंडा लेंगे और अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। जी अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 6 अदद ब्रेड ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह का मेरे पास गिलास है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी कर सकते हैं। कोई भी ढक्कन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गिलास के साथ कटिंग करूँगी। ये हर घर में मौजूद होता है इस तरह से। जी तो इस तरह से सारी हम कटिंग कर लेंगे। बाकी ब्रेड को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आगे चल के ये काफ़ी रेसिपियों में काम आने वाला है। इसी तरह से हम सारी हम कटिंग कर लेंगे। जी तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने ब्रेड काट के रखे थे इस तरह से एक एक करके इस तरह से ले लेंगे। जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी है वो इस तरह से लगा लेंगे। आप कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता है। तकरीबन मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब इस तरह से स्टफिंग लगा लूँगी। इसके ऊपर इस तरह से। तो दूसरा पीस उठाएंगे और इस तरह से ऊपर रख देंगे और इस तरह से हल्के हाथ से हम दबा लेंगे। जी इस तरह से। तो बाकी भी सेम मैं इसी तरह सारी रेडी कर लूँ। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं और इतने मज़े के और बहुत ही कम बजट में। ये आप बना के शाम के टाइम रख दे, सुबह आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। दूसरा पीस उठाएंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे साइड से भी। जी जो मैंने इधर पैटीज बना के रखी हैं इस तरह से सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे दोनों साइड से और फिर इस तरह से। और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें कोट कर लेंगे अच्छे से। और साइड से भी हम इस तरह से दोबारा उठाएंगे। सिर्फ हम इसकी ये साइड जो है इसको हम इस तरह से दोबारा अंडा लगा लेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छे से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से पैटीज हमारी सेट हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो बाकी भी सेम हम इस तरह से सारी पैटीज को रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। तो इस तरह से आराम के साथ, बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना। बस हमें गोल्डन कलर हम देंगे क्योंकि आलू वगैरह हमारी काफ़ी ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। बस हम इन्हें फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें, सुनहरा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जी तो साइड चेंज कर लेंगे इस तरह बहुत ही आराम और एहतियात के साथ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि ज़बरदस्त सी हमारी पैटीज बन के तैयार हो जाए। ये गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में बहुत ही पसंद की जाने वाली पैटीज है। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को आप दे सकते हैं। इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जी तो एक बार इसकी और साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दूसरी साइड से भी पोटैटो ब्रेड पैटीज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो दूसरी साइड से भी हम एक दफ़ा और इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए, ताकि अंडे की स्मेल वगैरह ना आए। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पोटैटो ब्रेड पैटीज रेडी हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ब्रेड पैटीज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, बाजार से 1000 गुना बेहतर हमने घर में इस तरह से ब्रेड पैटीज को रेडी कर लिया है। जी तो इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारी ब्रेड पैटीज को रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह पोटैटो ब्रेड पैटीज हमारी फ्राई हो चुकी हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। माशाल्लाह कैसी लगी ये हमारी यूनिक सी रेसिपी। तो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो ब्रेड पैटीज हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की। तो इस तरह से सारी पैटीज हमने सेट कर ली हैं। और यहाँ पे एक मैंने इस तरह से तैयार किया। आपको जो अच्छा लगता है आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त एक यूनिक सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।